गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग सिंगल इंडेक्स सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंगल इंडेक्स सिस्टम। सिंगल इंडेक्स सिस्टम सॉरी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, है ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब जिसका रिकॉर्ड नहीं है, या रिकॉर्ड है भी तो आधा अधूरा रिकॉर्ड है ना। उसे हमें क्या करना है? पूरा करना है ना। और सिंगल एंट्री का मतलब एक प्रोसेस से जो बने, है ना, एवरी क्वेश्चन, है ना, पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर। देखिए सिंगल एंट्री का मतलब होता है वन एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन का मतलब सभी ट्रांजेक्शन करना, सभी लेन देन के लिए क्या होगा? एक ही एस्पेक्ट होगा, है ना। एक ही एस्पेक्ट का मतलब ना एक ही स्टेटमेंट होगा। क्लियर? या तो एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, एवरी ट्रांजेक्शन, है ना, एवरी ट्रांजेक्शन के लिए, है ना। और जिसमें ना नॉट मेंटेन डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन नहीं करेगा। जैसे लेजर बनाना, है ना, ट्रायल बैलेंस बनाना, है ना, एवरी ट्रांजेक्शंस का जनरल एंट्री करना, है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट, रेक्टिफिकेशंस, बिल्स ऑफ एक्शंस, ये सब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है। तो वो सब इसमें नहीं होगा, है ना। ये भी क्या है? एक सिस्टम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, है ना, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना। तो सिंगल एंट्री हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़े हैं ना। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा बाबू? एक ही प्रोसेस यूज होगा, है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल एंट्री सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ना हमें ना जब कैपिटल नहीं दिया रहेगा, कोई भी कैपिटल, देखो तो बाबू यहाँ पर ना ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल और यहाँ पर क्या ओपनिंग कैपिटल है ना। तो जब ओपनिंग कैपिटल या तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा आपका क्वेश्चंस में, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, है ना, एज ऑन, है ना, क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर है ना कि ना हम बैलेंस शीट इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे। लेकिन एज इट इज फॉर्मेट ना बैलेंस शीट की तरह है। देखो तो बाबू, है ना, यहाँ क्या बोलेंगे? इसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, है ना। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इस साइड लायबिलिटीज, है ना, इस साइड एसेट्स, है ना, एज इट इज बैलेंस शीट की तरह, है ना, रुपीज रुपीज, है ना। तो एसेट्स में आप जानते हो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, है ना, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, है ना, प्रिपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, है ना। ये सब अगर रहेगा क्वेश्चंस में, है ना, ये सब एसेट्स है बाबू। ये सब को कहाँ पुट करोगे? एसेट्स साइड पुट करोगे। सबका सेपरेटली वैल्यू सर दिया रहेगा और आपको सेपरेट से इधर डाल देना है ना। अब आ जाइए लायबिलिटी में। लायबिलिटी में भी आपको कुछ दिया रहेगा। जैसे क्या दिया रहेगा? बिल्स पेबल, है ना, बीपी, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। ये सब याद रखना है आपको, है ना, कि ये इतना आइटम्स क्या जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा। और इतना आइटम्स कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा, है ना। और हम जानते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, है ना। तो देखो बाबू सब एसेट्स को ऐड करके यहाँ लिखोगे, है ना, वही एसेट्स का वैल्यू यहाँ पर डालोगे, है ना, ठीक है। और सब लायबिलिटीज को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा, है ना। इतना क्लियर है सबको, है ना। अब आ जाइए ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे हम लोग ये करेंगे? सो देखो, है ना, देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, सबसे पहले ए नंबर लिखेंगे, है ना, और क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो आप ले लेना, नहीं तो क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके क्या कर लेना? फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू सबसे ऊपर में लिखना है ना। उसके बाद से ऐड, यहाँ क्या लिखना? ऐड, क्या लिखना बाबू? ड्रॉविंग, है ना। ड्रॉविंग का मतलब आप जानते हो पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, या तो अपने घर के लिए हाउस होल्ड यूज, है ना। गुड्स और कैश बोथ, है ना, कैश भी और पैसा भी और सामान भी हम लोग यूज करते हैं। जब सामान यूज करते हैं कि क्या बोलते हैं? गुड्स यूज किए, है ना। और पैसा यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? कैश यूज किए, है ना। तो देखो बाबू ड्रॉविंग, है ना, ड्रॉविंग में वो वैल्यू डाल देना, है ना, दोनों का ऐड करके यहाँ पर लिखना है ना। उसके बाद से फिर देखिए सी नंबर में, सी नंबर में लेस लिखना, है ना, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और न्यू कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इट इज एडिशनल कैपिटल, इट इज एडिशनल कैपिटल। और विच अमाउंट इज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, है ना। जो पैसा हम बिजनेस में साल के दौरान इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है? एडिशनल कैपिटल कहलाता है ना। तो एडिशनल कैपिटल को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर माइनस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद से आ जाओ लेस में, फिर से लिखना क्या? ओपनिंग कैपिटल, है ना। ओपनिंग कैपिटल का मतलब ओपनिंग कैपिटल मैंने दिया रहेगा 1 अप्रैल या तो 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी या तो 1 अप्रैल दिया रहेगा।
और क्लोजिंग कैपिटल में आपको 31 मार्च या तो 31 दिसंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो आप उससे फाइंड आउट कर लोगे ना कि मेरा ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। तो और ये ओपनिंग कैपिटल में बिगनिंग भी करके दिया रहेगा, बिगनिंग कैपिटल है ना। तो ओपनिंग कैपिटल का यहाँ क्या रखोगे, है ना। अब ये अमाउंट से ना अब ये दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे बाबू, है ना। तो देखो तो हमने प्रॉफिट और लॉस लिखा है ना। तो प्रॉफिट कब होगा बाबू, जब इस अमाउंट से ये दोनों माइनस होके ना यहाँ लिखाएगा ना, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉस देखो, लॉस कैसे हो सकता है यहाँ पर, जब ये दोनों बड़ा हो ना और इससे ये माइनस हो जाए, है ना। जब ये दोनों बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तो यहाँ लॉस आएगा, है ना, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ एडजस्टमेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना 10-15 क्वेश्चंस ना फर्स्ट में ना आपको ना सिंपली बनेगा, इतना ही यूज होगा, ठीक है, इतना ही यूज होगा, इधर यूज नहीं करना है आपको, है ना। जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएगी ना, है ना, तब एडजस्टमेंट आएगा, क्या आएगा, एडजस्टमेंट, तब आपको यहाँ से इधर यूज करना है ना। नहीं तो आपको सिंपली प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड यूज करोगे ना, तो कैसे यूज करोगे, सो देखो, है ना। सबसे पहले यहाँ नंबरिंग कर देना, है ना। नंबरिंग करते हुए आओगे आप, है ना, यहाँ जी नंबर डाल देना बाबू, है ना। और लेस लिखना एडजस्टमेंट, क्या लिखना एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का मतलब पैसा डूब जाना, बैड डेप्ट का मतलब पैसा डूब जाना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, है ना, हमें आशा है या तो पैसा डूब जाएगा, है ना, क्या होगा, या डूब रहा है या तो पैसा डूब जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउट है आपको कि वो मेरा पैसा डूब जाएगा, है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर को डिस्काउंट देना, कस्टमर को डिस्काउंट देना हमारे लिए क्या है बाबू, घाटा है, हमारे लिए क्या है बाबू, लॉस है ना। उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। दूसरा डेप्रिसिएशन, आप लोग को बताए थे, कोई भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर देना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएट कहलाता है। फिक्स एसेट्स का, है ना, टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू क्या कर देना, डिक्रीज कर देना, क्या कहलाता है बाबू, डेप्रिसिएशन कहलाता है, उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट, किस पर इंटरेस्ट, कैपिटल पर, है ना। कैपिटल पर इंटरेस्ट क्या कहलाता है बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट, है ना, किस पर इंटरेस्ट बाबू, लोन पर इंटरेस्ट, है ना, ये लोन पर, है ना। और ये कैपिटल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, और लोन पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। वो सबको क्या कर देंगे, सबको देखो तो एज इट इज सेपरेटली हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लिख लेंगे और सबको ब्रैकेट में कर देंगे, ताकि ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि वो आइटम्स क्या है, नेगेटिव है, क्या है वो, नेगेटिव है ना, ठीक है। अब आ जाइए फिर ऐड में, ऐड में क्या जाएगा, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर वो पर्सन होता है ना, वो व्यक्ति होता है जो हमें ना छूट देता है या तो हमें सामान प्रोवाइड करता है, हमें गुड्स जो प्रोवाइड करता है ना, वो पर्सन क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है। या तो क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या है, सप्लायर, क्या नाम है दूसरा उसका, सप्लायर, है ना। तो क्रेडिटर्स ना बाबू, क्रेडिटर जब डिस्काउंट हमें देगा तो मेरे लिए क्या है बाबू, फायदा है ना, मेरे लिए क्या है, फायदा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखो सेकंड में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ना एडवांस में कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देना, एक्सपेंस नहीं हुआ है, एक्सपेंस नहीं हुआ और हमने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाता है मेरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहाँ लिखेंगे, है ना, ऐड में, प्लस में, ठीक है। फिर देखो बाबू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ना जो भी पैसा मेरा इन्वेस्ट है ना, कहीं भी इन्वेस्ट है ना, कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट है मेरा पैसा और उससे इंटरेस्ट आना, है ना, क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो एक्रूड का मतलब आने वाला, वो कंटिन्यू आता है जब तक मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड हो ना, है ना, लगा हुआ है ना, वो लैंड पर लगा है, वो बिल्डिंग पर लगा है, या तो वो प्लांट पर लगा है, वो मशीन पर लगा है, जब तक वो डिस्ट्रॉयड ना हो जाए नहीं तो हम उसको बेच बाच के हटा नहीं दे, तब तक वो पैसा मेरा क्या है वहां पर लगा हुआ है, उससे क्या आएगा बाबू, इंटरेस्ट आएगा, है ना, वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब क्या करोगे ना, इसमें ना ये सबको क्या कर दोगे, माइनस करते जाओगे और ये तीनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, है ना। और जो वैल्यू आएगा, है ना, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो क्या कहलाए, नेट प्रॉफिट, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो क्या कहलाए, नेट लॉस, है ना। ये था इंट्रोडक्शन, है ना, और फॉर्मेट और जो भी फॉर्मूला हम लोग बोले किसका, सिंगल विंडो सिस्टम का, ठीक है, आगे समझ में, है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ओके, थैंक यू।